फाइट हो चुकी है जिसकी बात कर रहे थे। साहिल वहां पे शॉट लेते हुए नजर आ रहे हैं। रेवेनेंट एक्सपार्क रहने वाली है लेकिन सामने टीएजी है। ओपन में आने की कोशिश और आसान तरीके से जो है वो साहिल थे, उनमें जो है इन्होंने थर्ड पार्टी किया होगा, तभी 6 फिनिशेस इनको मिले हैं। वहीं पे टीआरएक्स की अगर बात करी जाए तो इनकी भी मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही है और आखिरी के 2 खिलाड़ी बचे हुए हैं। में रहने वाली है। 3 खिलाड़ियों को एलिमिनेट करा जा चुका है। हॉर्स उनको भी एलिमिनेट करा जा चुका है। एक कैजुअलिटीज हमें देखने को मिलेगा बट अब यहाँ पे एसिड स्टोर जो है मे बी एक लौते उम्मीद बचेंगे। कवर फायर इनिशिएट करी जा रही है। इनको बहुत हाइड्रो कर क्या रहे हैं। हाइड्रो ऑफलाइन है। इस मुश्किल घड़ी में हाइड्रो ऑफलाइन है, इसी वजह से मे बी हर्ष जो है वो एलिमिनेट हुआ है। लेकिन नीड काफी ज्यादा सटीक स्टोर को डाउन करने की प्रयास करी जा रही है। एसिड स्टोर काफी ज्यादा मुश्किलों में। एक और नेड और ये भी कमाल का हो सकता था बट अपने आप को तो नॉकआउट कराना नहीं चाहेंगे। पीछे से कवर फायर आ सकती है। जियो व्हीकल लेके सीधे प्रहार की। कोई प्लेयर बेहतर खेलता है तो उसके बारे में बात होता है। खैर ये तो T1 टीम से है तो यहाँ पे क्यों ना बात हो। और जिसका दरकार था वही हुआ। लेडीज एंड जेंटलमैन पूरी तरह से तैयार हो जाइए। सोल वर्सेस टीएजी और यहाँ पे दूध का दूध और पानी का पानी, लेकिन वो थर्ड पार्टी होता हुआ नजर आ रहा है। जोनाथन को यहाँ पे काफी ज्यादा लो कर दिया गया है। शुरुआती दौर में ही हाइड्रो डाउन हो जाएंगे। यहाँ पे थोड़ा नर्व्स के ऊपर कंट्रोल दिखाना होगा। कमबैक तो जरूर हो सकता है अगर थर्ड पार्टी नहीं होता है। वो हाइड्रो जो डाउन हुए हैं वो सोल की वजह से नहीं हुए हैं, वहां पे उनके ऊपर थर्ड पार्टी हुआ है, थर्ड पार्टी की वजह से डाउन हुए हैं। लेकिन सोल भी यहाँ पे लगातार रेड्स करती हुई नजर आ रही है और यहाँ पे पूरी तरह से सैंडविच हो चुकी है। टीएजी बचने के चांसेस बहुत कम है लेकिन टीओ जो है बहुत ही बढ़िया तरीके से पहले खिलाड़ी को डाउन करते हुए नजर आएंगे। अभी भी कम बैक करा जा सकता है। सोल के पास है वो काबिलियत, माफ कीजिएगा टीम एपेक्स गेमिंग के पास है वो काबिलियत। डेफिनेटली यहाँ पे कम बैक करेगी ये टीम। बिलीव तो है और बिलीव करना यहाँ पे जरूरी भी है। लैमो जो है वो एक लौते प्लेयर बचे हुए हैं। इस थर्ड पार्टी सैंडविच में जो है वो इतना ज्यादा बेहतर प्रदर्शन दिखाती हुई नजर आ रही है। अभी भी दोनों खिलाड़ियों को बचाया जा सकता है लेकिन हाइड्रो उनको बचाने में असमर्थ रहे हैं। लेकिन सर जोनाथन उनको अभी भी बचाया जा सकता है। यो जरूर दबाव में है लेकिन टीएजी यहाँ से कम बैक कर सकती है। क्या स्ट्रिंगिंग प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है। निकलना होगा जल्द से जल्द। साइफर को एलिमिनेट करना होगा। यहाँ पे टीम एपेक्स गेमिंग को 6 एलिमिनेशन पॉइंट। सोल के दोनों ही खिलाड़ियों को एलिमिनेट कर दिया। लैमो हैट्स ऑफ टू यू ब्रो, काफी बेहतर खेला है आपने। यहाँ पे इस दबाव के परिस्थिति में जहाँ पे थर्ड पार्टी हो रहे थे वहाँ पे आपने इतना बेहतर प्रदर्शन किया। हालांकि देखना होगा कि क्या इनसाइड द सर्कल पहुंच पाते हैं। पहुंच ही जाएंगे, कोई दिक्कत होने वाली नहीं है लेकिन एक सुरक्षित स्थान ढूंढना होगा। दोनों तरफ से शॉट्स आते हुए नजर आएंगे। बचना थोड़ा मुश्किल। व्हीकल भी साथ देती हुई नजर नहीं आ रही है। यहाँ पे साथ चाहिए होगा लेकिन भाग्य का साथ बहादुर को नहीं मिलने वाला है। यहाँ पे तो जोनाथन एलिमिनेट हो जाएंगे और व्हीकल साथ नहीं देगी। मीन्स अ लॉट। थैंक यू सो मच भाई। 20 रुपीज सपोर्ट के लिए वो डायरेक्टली कास्टर के फंड में जाता है तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल यहाँ पे हर्ष जो है पूरी तरह से तैयार है और इनके साथ बहुत सारी टीम आई है। देखना होगा कि यहाँ पे टीएजी जो है वो किस प्रकार से खेलती है। लैमो जो है वो शुरुआत कर चुके हैं। पहला फिनिशेस अब हर्ष की बारी है। हर्ष यहाँ पे मौका देख के जरूर जेनेसिस के खिलाड़ी के ऊपर शॉट्स लेने के बारे में सोचेंगे। वाइपर को एलिमिनेट किया गया है लेकिन नीड आता हुआ नजर आएगा। हॉर्स का लोकेशन कॉम्प्रोमाइज था वहां पे। कवर फायर तो आने ही वाला है। क्यूज जो है अभी भी सरवाइव करते हुए नजर आएंगे। माइकी को भेजा गया है कि आप रिकॉल कीजिए और इस विकेट परिस्थिति में भी जेनेसिस इस मुकाबले से ही बाहर जाने वाली है। नेट करने की कोशिश, दबाव जरूर डालते हुए नजर आएंगे। रिवाइवल एग्जीक्यूट करी जा रही है। क्या आगे बढ़ने की रणनीति रहेगी? जी हाँ, आगे बढ़ने की प्रयास। सामने से कवर फायर आता हुआ नजर आएगा। हार्ड कंपाउंड का यूज किया वहां पे, काल चुके हैं लेकिन अगर राइट से रोटेशन देते हैं तो मजा आ जाएगा। और टीएजी इनके ऊपर प्रहार करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। उन्होंने यहाँ पे स्लैम इन करा है और इस फाइट के लिए तैयार हो जाइए जेंटलमैन। पूरी तरह से रेडी रहिए। पीछे से कवर फायर आता हुआ नजर आ रहा है। माइकी रहने वाले हैं वो खिलाड़ी जो कवर फायर देते हुए नजर आएंगे और नेट काफी कुछ सुनिश्चित करेगा। यहाँ पे थोड़ा पीछे जाना होगा। देखिए आप भावनाओं में बह नहीं सकते। यहाँ पे कवर फायर चाहिए होगा। कीओ को डाउन करा जा सकता है। बहुत ही ज्यादा लो सिचुएशन यहाँ पे होती हुई नजर आ रही है। क्या टीएजी कम बैक करेगी यहाँ पे? क्या यहाँ पे कवर फायर मिलेगा? माइकी के द्वारा वो कवर फायर मिलता हुआ नजर आ रहा है। हाइड्रो जो है वो निकलने की कोशिश लेकिन हॉर्स सोलो हैंडल यहाँ पे पुश करते हुए नजर आ रहे हैं और टीम सोल के दोनों ही खिलाड़ियों को पीछे धकेलने में सफलता प्राप्त करी है इस सोलो प्लेयर ने और लगातार व्हीकल भी घुमाई जा रही है। ये फाइट काफी ज्यादा जबरदस्त लेकिन हर्ष को डाउन किया जाएगा। यहाँ पे कुछ अलग रणनीति लानी होगी।
एक नॉक तो चाहिए यहाँ पे दबाव बनाने के लिए वापस से टीम सोल के ऊपर, और वो नॉक आएगा भी। बहुत ही बढ़िया, दूसरा नॉक भी क्रिएट करते हुए नजर आएंगे टीम एपेक्स गेमिंग। एक प्लेयर डाउन करने के बावजूद भी यहाँ पे काफी बेहतर तरीके से कमबैक करती हुई नजर आ रही है। सोल के आखिरी खिलाड़ी सर्वाइव करते हुए नजर आएंगे। सोल पूरी तरह से इस लॉबी को जकड़ के रखी थी, लेकिन जैसे ही सामना टीएजी के साथ हुआ मुश्किलें बढ़ चुकी है। लेजिट अब एक आखिरी उम्मीद बचे हुए हैं टीएजी के सामने। पूरी तरह से यहाँ पे सोल जो है बिखरती हुई नजर आ रही है। आखिरी प्लेयर सर्वाइव करेंगे। ओ माय गॉड, जस्ट इनसेन गेम प्ले बाय टीएजी। यहाँ पे कोई भी मौका ही नहीं था इनके पास, वो डायरेक्टली स्लैम इन किए, जबरदस्ती फाइट लिया और सोल को जो है इस मुकाबले से बाहर कर दिया गया है। क्या एक आखिरी प्लेयर अभी भी सर्वाइव कर रहे हैं या उनको भी एलिमिनेट किया गया है? लेजिट अभी भी बचे हुए हैं आउटसाइड द सर्कल, स्मोक के अंदर सर्वाइव करने की कोशिश। इनका लोकेशन कॉम्प्रोमाइज है नहीं, लेकिन टीएजी क्या इनको बख्श देगी? यहाँ पे सवाल तो वही रहने वाला है। लेकिन ये फाइट लेडीज एंड जेंटलमैन कैसा लगा आपको? आज तो दो बार देखने को मिल गया हमें सोल वर्सेस टीम एपेक्स गेमिंग, और यहाँ पे तो साफ तौर पे पता चल गया, क्योंकि यहाँ पे थर्ड पार्टी था नहीं, कोई थर्ड पार्टी नहीं था। यहाँ पे प्योर दो टीमों के बीच में फाइट थी, और सोल ने तो यहाँ पे लॉबी में पूरी तरह से डोमिनेशन दिखाया था। और टीम एपेक्स गेमिंग को तो फाइट उतने मिले भी नहीं थे इस लॉबी के अंदर, उन्होंने फाइट किया भी नहीं था, लेकिन फिर भी क्या बेहतरीन दबाव बनाया और क्या बेहतरीन तरीके से वो पहला नॉक आने के बावजूद भी क्यों लैमो इतना ज़्यादा लो हो गए थे, उसके बाद कम बैक करना किसी भी टीम के लिए बिल्कुल भी आसान नहीं होता है। अगर आप वहाँ पे खेलते तो आपकी दिल की धड़कनें इतनी तेज़ होती कि वहाँ पे अपने नर्व्स को आप कंट्रोल ही नहीं कर पाते। लेकिन ये बड़े प्लेयर्स, बड़े मंच के बड़े खिलाड़ी काफ़ी आसानी तरीके से, ईजी तरीके, इन्होंने भी काफ़ी बेहतर, आपने पीछे से कवर फायर इनका देखा ही होगा। फिलहाल अब एक और स्लैमिंग करते हुए नजर आएंगे। माइकी को डाउन किया जाएगा यहाँ पे, मुश्किल परिस्थिति। क्यों लैमो जो है वो आखिरी उम्मीद। चलिए टीएजी छठे पैदान पे इनसाइड द सर्कल इस पूरे घेराबंदी के अंदर आने की कोशिश, लेकिन थर्ड पार्टी के कारण जो है वो एलिमिनेट हो जाएंगे। आखिरकार आप अब यहाँ पे और भी प्लेयर गंवाना तो नहीं चाहेंगे, लेकिन अब देखना होगा कि टीएजी जिन्होंने पहला यहाँ पे बहुत ही बढ़िया शॉट्स लेके पहले खिलाड़ी को एलिमिनेट किया। हाइड्रो की तरफ नजर डालते हैं, कवर फायर बहुत ही बढ़िया तरीके से एलिमिनेट कर चुके हैं, अंदर जाने की कोशिश नहीं करेंगे, और ये सही डिसीजन भी रहेगा जब तक से कि आपको वो बेहतर एंगल नहीं मिलता। लेकिन यहाँ पे इनके एक खिलाड़ी जो प्लेयर रोटेशन करेंगे। फाइनली वो आर्यन का नॉक आता हुआ नजर आएगा, यानी कि अब मात्र डिवोटी जो रहेंगे वो आप बड़ी है। जोनाथन है आपके सामने, जोनाथन के साथ साथ ये जी के दो और खिलाड़ी भी रहने वाले हैं। बिल्कुल भी आसान नहीं होगा इनके लिए एलिमिनेट करना उन तीनों खिलाड़ियों को, लेकिन कोशिश तो जरूर करेंगे। क्यू को डाउन करने का प्रयास, नीड काफी ज्यादा सटीक था डिवोटी का। एक और बार यहाँ पे देखिए, प्रेशर तो है, लेकिन प्रेशर में ही आप जो है बेहतर बनते हैं। तो सामने बड़ी टीम है, बड़े नाम है, जोनाथन है आपके सामने। अभी पूरी तरह से उन्होंने लॉबी को तबाह किया था। किल की घड़ी टीएजी के लिए भी। टीम एपेक्स गेमिंग सीधे तौर पे आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है, और सामने ब्रीज ब्लॉक रहने वाला है। मे बी क्यू जो है वो पहले शिकार बन जाएंगे, लेकिन मिरेकल होता हुआ नजर आएगा यहाँ पे। somehow he managed to escape the breeze, बट अब जो है चीजें और ज्यादा क्रूशल होगी। बट हॉर्स अपना वर्चस्व दिखाते हुए नजर आएंगे। क्लोज रेंज के गॉड बहुत ही बढ़िया तरीके से डाउन किया है। ओके, फाइनली यहाँ पे शॉट्स लेने की प्रयास तो थी, बट पूरी तरह से विफल। आखिरकार उनको भी डाउन करने में सफलता प्राप्त करी जा चुकी है, यानी कि अब एक लौते प्लेयर बचेंगे। अब इसी के उनको एलिमिनेट करने की अभी भी प्रयास जारी है। फिलहाल यहाँ पे टीम एपेक्स गेमिंग एक और टीम के ऊपर स्लैमिन करती हुई नजर आएगी, और ये स्लैमिन और ज्यादा यहाँ पे बेहतरीन रहने वाला है। यसनाय के अंदर सीधे स्लैमिन किया है इन्होंने, पहला नेट करते हुए नजर आएंगे। क्या वो नेट का कनेक्शन बनेगा? नेट का कनेक्शन बना नहीं। क्लोज रेंज में फाइट वशिष्ठा ई स्पोर्ट्स के साथ, हवा में पूरी तरह से वशिष्ठा रहने वाली है यहाँ पे। उनके लिए चीज बिल्कुल आसान होगी नहीं। पहला नॉक निकाल दिया है हर्ष ने।
जो पहला नॉक निकालते हुए नजर आएंगे, लेकिन इनके पास शॉटगन ना होने के कारण यहाँ पे डाउन हो सकते हैं। शॉटगन होना चाहिए था यहाँ पे। कियो के ऊपर वो सारी की सारी दावेदारियां रहने वाली है। वशिष्ठा ई स्पोर्ट्स क्या जबरदस्त कमबैक करी है और उसको अभी भी बचाया जा सकता है। के ऊपर मोलोटॉव कर देंगे तो मे भी वो आने में थोड़ा सा उनको विलंबता जरूर होगी। नीड करने गए वशिष्ठा ई स्पोर्ट्स तीनों ही। चल के मारना आ वो जा बच गया, पीछे बच गया, स्लैम आया, एक ही बच गया ये। पीछे स्लैम इसको आ मार दो है, के दो है, दो है, एक ही दो है, बंदी दो है, दो है मिडिल वाले पे। चलो ठीक तो है मैं नीचे से आ रहा हूं गाइस, मैं नीचे से आ रहा हूं आ जाओ। तो मैं उनको टॉप उधर जा रहा हूं, टॉप राइट भारी बंदा मन को टॉप फ्लोर पे जा रहा ठीक है है। लेते ना भारी मेरे को डैमेज दे दे, ठीक है ये हील कर रहा हूं। ऊपर गया ठीक है एक बंदा बाहर है, ठीक है फ्लोर पे ही है वो। फ्लोर पे होगा स्टिकर के ठीक है, ठीक है, तो मेरे साथ आ। फायर करो किधर है बता ना। अबे नीट आ गया ऊपर मेरे। मारो मारो कौन सा है? अबे दूसरा भी एक एचपी है। बाहर वाला नहीं कर रहा है शायद। ऊपर हो नो से मेरे वाला ऊपर वाला ठीक है। केडी पे है। फिर से ऊपर वाला एक एचपी है वो। हील कर रहा हूं मैं हील कर नेट रहा आ रहा है, नेट खींचा इसने, ठीक है नेट खींचा हट जा। ठीक है, ठीक है। नेट से बच जाना। ऑन हो से हो ना। फिर से नेट को क्या माफिया नेट को क्या खेल ले इजी से। अबे यार दूसरे को भी ले जाता है हट। हां चलें चल के मारना। कुछ स्लैम आ गया, स्लैम आ गया, गाइस स्लैम आ गया। स्लैम आया, एक ही बच गया ये। इसको मारते ये दो है, दो इसको है, मारते। दो है। चलो तो मैं नीचे से आ रहा हूं गाइस, मैं नीचे से आ रहा हूं आ तो जाओ। मैं उनको टॉप उधर जा रहा हूं, टॉप फ्लोर पे जा रहा राइट भारी मैं तो बंदा top floor पे जा रहा हूं, अंदर वाले को लेते ना भारी मेरे को डैमेज दे दे, ठीक है ये हील कर रहा हूं। ऊपर गया ठीक है एक बंदा मैं बाहर top floor पे हूँ, है, guys, ठीक है। ठीक है। फ्लोर पे ही है वो। मैं टॉप फ्लोर फायर करो, किधर है बता। नीट आ गया ऊपर मेरे। दूसरा भी एक एचपी है, बाहर वाला नहीं कर रहा है शायद। मेरे वाला ऊपर वाला एक एचपी है, ठीक है। फिर ऊपर वाला एक एचपी है, एक एचपी है। हील कर रहा हूं मैं हील कर रहा हूं। नेट आ रहा है, नेट खींचा इसने, ठीक है नेट खींचा हट जा। नेट से बच जाना। ऑन हो फिर से नेट को क्या माफिया नेट को क्या। चल इजी। अबे यार दूसरे को भी ले जाता है, हट। रेकनिंग के एक प्लेयर डाउन है, वहां पे एक नहीं दो खिलाड़ी से डाउन किया गया है, लेकिन दूसरे प्लेयर को भी डाउन कर चुके हैं, यानी कि अब यहाँ पे मामला जो है बराबर हो चुका है। आपने भी इनके दो प्लेयर्स को डाउन किया और इन्होंने भी आपके दो प्लेयर्स को डाउन करा है। सीधे तौर पे एलिमिनेट करा गया है, बट इन सब के बीच में साहिल को डाउन किया जाएगा। अनफॉर्चुनेट रहे हैं साहिल, 3 खिलाड़ी डाउन हो चुके हैं, आखिरी प्लेयर सर्वाइव कर। तो यहाँ पे डिवोटी जो है वो डाउन रहने वाले हैं और मात्र एक ही प्लेयर बचते हुए नजर आएंगे। रेडियन रहने वाले टीएजी इनको पूरी तरह से ट्रबल में डाल चुकी है और आखिरी प्लेयर को एलिमिनेट करना होगा। चलिए ये पहले खिलाड़ी ट्राई स्लैम इन करने का प्रयास, लेकिन वहाँ पे इन्होंने इंस्टेंट वहाँ पे अप्रोच करा था। पहले खिलाड़ी को डाउन भी किया जाएगा हॉर्स के द्वारा। तो हॉर्स बहुत ही बढ़िया तरीके से वो पहला नॉक निकाल चुके हैं, लेकिन सबके बीच में 3 खिलाड़ी यहाँ पे टीएजी के डाउन हो चुके हैं और हॉर्स आखिरी उम्मीद बचते हुए नजर आ रहे हैं और काफ़ी बेहतर तरीके से वो डाउन भी कर रहे हैं और थर्ड पार्टी होता हुआ नजर आ रहा है। और फाइनली थर्ड पार्टी में जो है वो टीम टीएजी एलिमिनेट हो